एक सम्राट का हाथी मर गया था। बहुत से वैद्य हकीम आए, दवाएं दी गईं, बड़े उपाय किए गए, लेकिन वो हाथी उठा नहीं, मृत ही रहा। आखिर में पड़ोस के गांव के अच्छे हकीम थे, वो बुलाए गए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। राजा था, ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि मेरा पोलू, उसका नाम पोलू था, पोलू मर गया है। कोई भी वैद्य हकीम जो इसे जिंदा कर देगा, मैं उसे अपना आधा साम्राज्य दूंगा। राजा को हाथी से बड़ा प्रेम था, अथाह प्रेम। सारे साम्राज्य में से जहां जहां तक भी उसका राज्य था, बड़े विश्वस्त, बड़े निपुण, प्रवीण, महारथी आए। उन्होंने अपने अपने सैकड़ों उपाय किए, लेकिन हाथी जिया नहीं। सारे नगर में ये खबर फैल गई कि सम्राट का पोलू मर गया है। पोलू जितना प्यारा सम्राट का था, उतना ही प्यारा जनता का भी था। बच्चों तक को प्यारा था। बच्चे उसकी सूंड को पलूसते, हाथ लगाते, वह बड़ा प्यार करता। उसके आंखों में, नेत्र में आंसू आ जाते हैं। सभी दवाएं, दुआएं नाकामयाब हो गई। हाथी जिंदा न हो सका। राजा भी हार गया, वैद्य हकीम भी हार गए, जनता ने भी सिर गिरा लिया। कोई उम्मीद न थी, कोई दवा काम न की, कोई दुआ काम न की। अचानक उस रास्ते से हर रोज एक छोटा बच्चा जाया करता था, करीब 12-13 साल का। अपने स्कूल जाया करता था। उसने देखा पोलू मरा पड़ा है। वह जब भी जाता, पोलू के पास से गुजर जाता, तो पोलू से बड़ा प्रेम करता, सूंड हिलाता, सूंड ऊपर उठा लेता। जैसे पोलू उसे आशीर्वाद दे रहा हो, सूंड ऊपर उठाकर कि आसमान को छुओ, इतनी तरक्की करो, अर्श पे पहुंच जाओ। उस बच्चे को बड़ा प्रेम था। बच्चे ने देखा सभी रो रहे हैं। राजा तक की आंखों में आज आंसू थे। वह बच्चा धीमे धीमे पदचापों से उस हाथी के पास गया। उसने बड़े प्यार से हाथी की सूंड पर हाथ फेरा। बड़े प्यार से कहा, पोलू,
बोलू मैं बोल रहा हूं, तू सोया क्यों पड़ा है, तू जग जा। और हाथी जग गया। यह एक चमत्कार से कम न था, लेकिन चमत्कार नहीं, यह एक नियम है। जब भी कोई कोमल हृदय है, तुम अक्सर उल्हाना देते हो, शिकायतें करते हो, हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा के दरबार में स्वीकृत नहीं होती। बस उसका कारण यही है, मैले हृदय से की गई प्रार्थना परमात्मा स्वीकार नहीं करता। और सच पूछो तो मैले हृदय से की गई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती ही नहीं, तो स्वीकार क्या होगी। सभी जनता वहां इकट्ठा बहुत हो गया था, दरबारी खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री खड़े थे। इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। बेटे तूने क्या किया। अब बच्चा तो डर गया, कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सूंड के ऊपर हाथ फेरा बड़े प्यार से, और इसे कहा तू सोया क्यों पड़ा, तू जग जा। मैंने सोचा शायद सोया पड़ा है। बच्चा था, इतना पता नहीं था। दुआएं तो सभी ने की थी, यह जी जाए यह तमन्ना तो सभी की थी। राजा भी बराबर हाथ परमात्मा की तरफ पसार रहा था, हे प्रभु इसको जिंदा कर दो। सारी जनता पुकार रही थी, हमारा जीवन ले लो, इसे जीवित कर दो। लेकिन किसी की दुआ सुनी न गई। कोई इल्तिजा, कोई बंदगी, ना कज़ा से हाथ छुड़ा सकी। कोई इल्तिजा, कोई बंदगी, ना कज़ा से हाथ छुड़ा सकी। किए आदमी ने बड़े यतन, मगर उसके काम न आ सके। न कोई दवा, न कोई दुआ, कोई इल्तिजा, कोई बंदगी, न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। कज़ा मौत था। किए आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सके। न कोई दवा, न कोई दुआ। वहां पे एक फकीर भी खड़ा था, सिद्ध फकीर था। लोगों ने पूछा, यह इस बच्चे ने प्यार से सूंड के ऊपर हाथ फेरा, यह हाथी मौत के मुख से बाहर आ गया, ऐसा क्या हुआ। उस संत ने कहा, परमात्मा के दरबार में मासूमों की बात सुनी जाती है। अगर संत तुम्हें कहते हैं छल छोड़ दो, कपट छोड़ दो,
झूठ बोलना छोड़ दो, सत्य बोलो, भला करो, बुरा मत करो। तो इसीलिए नहीं कहते कि ये कोई कमेंडमेंट है, नहीं, ये तुम्हारे ही करुणा वश फायदे के लिए बोल रहा है संत। अगर तुम सत्य की डगर पे चलोगे तो बच्चे की तरह मासूम बने रहोगे। तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कौन से मंच से क्या बात कही थी, कौन से मंच से क्या बात कही थी। ये झूठ, ये फरेब, ये तुम्हें ही ले डूबेंगे। कोई इल्तिजा, कोई बंदगी ना करा से हाथ छुड़ा सके, कि आदमी ने बड़े जतन मगर उसके काम न आ सके, न कोई दुआ न कोई दवा। तुम्हारी दवा क्यों नहीं काम करते, तुम्हारी दुआ काम क्यों नहीं करती? क्योंकि मैल है, निर्मल मन से। इसलिए ईसा ने कहा बच्चे जैसे हो जाओ। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। यह कोई नियम नहीं है कि झूठ मत बोलो। ये तुम्हें ही अमृत पिलाने का एक मंत्र है। तुम विष ही पीना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो निर्मल रहोगे, और निर्मल व्यक्ति को संसार में भोंकना नहीं पड़ता। निर्मल किसी भी उम्र का हो, मन में मैल ना हो, मन साफ सुथरा हो। कबीर ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया बड़े जतन से ओढ़ी थी। बिल्कुल सफेद की सफेद, जैसी ओढ़ी वैसी रख दी, जरा भी दाग न लगा, न झूठ का, न फरेब का, न पाप का। बस सिर्फ उन्हीं की दवा सुनी जाती है परमात्मा के दरबार में। जो बच्चों की तरह पुकारते हैं, फिर उम्र का कोई तकाजा नहीं, वह चाहे 100 साल का बूढ़ा भी क्यों ना। और अगर 10 साल का बच्चा भी बेईमानी मन में लिए बोलता है, उसकी भी बात नहीं सुनी चाहिए। उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं, निर्मल चित्त से है। चित्त निर्मल होना चाहिए, उसमें कोई मैल नहीं होना चाहिए। संत ने कहा तुम्हारी किसी की दुआ और तुम्हारी किसी की दवा, जो हकीम वैद्य वहां खड़े थे, कोई काम नहीं किया। काम किया तो इस बच्चे के निर्मल पुकार ने किया। इसकी पुकार सीधी हॉटलाइन पे थी और परमात्मा तक गई। उठ जा पोलू, क्यों सो रहा है? बस परमात्मा ने सुन लिया। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि संत के हृदय को तड़पाना मत, मन वचन और कर्म से। संत के हृदय को तड़पाओगे तो गर्क होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा
कि ब्रह्मलीन व्यक्ति को दिया गया दान करोड़ों को न ज्यादा फलीभूत होता है। वह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि नन्हा बच्चा अपने पिता को कह दे कि पिताजी मैं मेहनत करके 1 रुपया कमा के लाया हूं, ये लो आप रख लो। पिता की खुशी का परिवार कितना होगा तुम समझ सकते हो। नन्हे बच्चे के मासूम हृदय से निकली हुई यह बात कि पिता मेहनत करके मैं लेके आया, 1 रुपया तुम रख लो। संत हृदय नवनीत समाना। ब्रह्मलीन व्यक्ति को दिया गया दान करोड़ों गुना ज्यादा फलीभूत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हॉट लाइन सीधी लगी होती है परमात्मा के साथ। तुम्हारा दान तुमने संत को नहीं दिया, तुम्हारा दान तुमने परमात्मा को दिया। और परमात्मा के हाथ कितने बड़े हैं तुम सोच भी नहीं सकते। वह वृहद हाथों वाला, वह विराट हाथों वाला, वह विराट अस्तित्व का मालिक, उसके हाथ कितने बड़े होंगे। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। उसके हाथ इतने बड़े हैं, जुगों जुगों तक उसके हाथों का दिया हुआ खत्म नहीं होता। एक गांव में अकाल पड़ गया। बड़े बड़े जोशी बुलाए गए। जोशी ने कहा हवन करना पड़ेगा। हवन का आयोजन हुआ, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया और सभी अपने घरों से अच्छे अच्छे कपड़े श्रृंगार करके आए। बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए। लेकिन एक छोटा बच्चा बाजिद था। उसने पूछा माँ हम कहाँ जा रहे हैं? पुत्र हवन हो रहा है, वहां जाते हैं हम। उससे क्या होगा? पुत्र बारिश होगी, यहां अकाल पड़ गया है, देख धरती में दरारें आ गई हैं, बरसों से पानी नहीं बरसा। अच्छा मैं तो मैं भी चलूंगा। हाँ पुत्र तू भी चलेगा, जल्दी से नए नए कपड़े डाल ले। बच्चे ने तो कपड़े नहीं पहने। आज ही नई पोशाक लेके आए थे, पता था कि आज हवन होगा। दिखावा करने वालों को परमात्मा नहीं मिलता। इसको सर्कल में करो। दिखावा करने वालों को परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये जो गए थे नए नए सूट बूट डाल के, फोटो शूट करवा के गए तो सभी, सारा गांव आया, लेकिन यह बच्चा कहता नहीं मां मैं तो नंगा ही जाऊंगा ऐसा। क्यों? मां तू कह रही है कि बारिश पड़ेगी और बड़ी तेज बारिश पड़ेगी। बड़े गुणी विद्वान ब्राह्मण आए हैं, 5 साल से बरसा नहीं सावन। तो बारिश पड़ेगी तो नहाने का मजा आएगा मां, नहाने का मजा आएगा तो घर आके नए कपड़े डालूंगा, अन्यथा भीग जाएंगे। एक ही तो जोड़ी ला के दी है मुझे। मैं चुप रह गए। तर्क ठीक था। हम अपने बच्चों को सजाते हैं,
दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। सारी दुनिया दिखावे पे चलती है। और मेरी एक बात को नोट कर लेना, जो व्यक्ति दिखावे से मुक्त हुआ उसने परमात्मा की तरफ पहुंचने का पहला कदम उठा लिया। ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिबरेशन, या मोक्ष द्वार का पहला कदम। दिखावा नहीं करना, दिखावा बंद। अगर तुम घर पे बैठे, तुम्हें कोई बुलाने आ गया, आफत पड़ी है, मैं मुसीबत में हूं, जल्दी चलो, तो तुम कहते हो कपड़े तो बदलो। बस यही तुम्हारी गलती है, तुम दिखावा करने चाहते हो। अगर सच में हमदर्दी है, सिंपैथी है, तो तुम उठ जाओगे तुरंत, तुम कपड़ों को नहीं देखोगे। जो व्यक्ति कपड़ों से पहचानता है वो ठग है, झूठा है, वो तुम्हारा भला नहीं कर सकता, वो अपना ही भला नहीं कर सकता। जो खुद ही दिखावे में उलझ गया वो सत्य तक पहुंचेगा कैसे? सत्य तक वही व्यक्ति पहुंचता है जो दिखावे से मुक्त हो जाता है। आज से ही दिखावा बंद कर दो। बच्चा भी गया, माँ भी गई, थोड़ी शर्मा रही थी। बच्चा नहाया धोया तो है, लेकिन वस्त्र तो पहने नहीं, नंगा ही आ गया। हवन शुरू हुआ, 2 घंटे सारे लग गए, और बच्चा आसमान की तरफ देख रहा है। अब वर्षा की अब वर्षा, और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाहा। बच्चा आसमान की तरफ देखता है, पंडित जी आहुति की तरफ देखता है, प्रज्वलित हो रही है अग्नि बड़ी तेज। तो इंद्र ने स्वीकार कर ली। कोई इंद्र विंद्र नहीं होता तो मैं समझा दूं, इन्हीं पंडितों के बनाए हुए झांसी हैं। बच्चे का बार बार देखना, संपूर्ण आहुति हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और मेघ न जाने कहां से आ गए, उमड़ घुमड़ कर काले बादल, और ऐसे बरसे ऐसे बरसे। बच्चे का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। बच्चा खूब मल मल के नहाया, इतना बरसा, मोटी मोटी बूंदें। 5 वर्षों के बाद वर्षा था। सभी पंडित जी के चरण पकड़ लिया, पंडित जी तुम साक्षात परमात्मा, देखो 5 वर्षों से वर्षा नहीं, तुमने परमात्मा को, इंद्र को आज बरसने पे मजबूर कर दिया। पंडित जी कहते हाँ, मेरे से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है धरती पर, सर्वश्रेष्ठ मैं ही। सभी बातें हो रही थी, बच्चा नहा रहा था, बड़ा खुश था। खूब वर्षा, खूब वर्षा।
इंद्र प्रकट हुए। कहानी है। और जब मैं कहूं कि कहानी है, तो कहानी कहानी की तरह नहीं, कहानी के भीतर कुछ रस है छुपा हुआ, उसे टटोल लेना। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मविदो, हे ब्राह्मणों, तुम ये गुमान मत करना कि तुम्हारे हवन के कारण मैं वर्षा। पंडित तो लाल चेहरा था पीला पड़ गया। इंद्र कह रहा है तुम्हारे कारण नहीं वर्षा में, तुम्हारे मंत्राभिषेक के कारण नहीं वर्षा में, तुम्हारे मंत्रों की सही उच्चारण के कारण नहीं वर्षा में। तो पंडित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु फिर क्यों बरसे? मैं वर्षा सिर्फ एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए, हाँ, उस बच्चे के लिए जो नंगा है, जिसने वस्त्र नहीं पहना। श्रद्धा ने मुझे बरसने पे मजबूर किया। उसके अंतरंग मन पे ठेस लग जाती अगर मैं न बरसता। और मैं श्रद्धान्वित हृदयों को खंडित नहीं किया करता। जो जो जाम जाम श्रद्धान चित्त, भगवान कृष्ण ने शब्द कहा है। बस श्रद्धा पूर्वक तुम याद करो, जिस जिस देवता को याद करोगे मैं उस देवता के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। है तो एक है, दो तो है नहीं, वह सत्ता एक है। तो वर्षा वर्षा तो सिर्फ इस बच्चे के लिए वर्षा। बाकी सभी सुंदर वस्त्र पहन के आए, उन्हें विश्वास नहीं था कि बरसेगा। विश्वास होता तो सुंदर कपड़े पहन के ना आते। तुमने कभी देखा होली वाले दिन तुम सुंदर कपड़े नहीं पाओ, पुराने धुराने जो ट्रंक में पड़े हैं सड़े गले, जो तुमने उतार दिए फेंक दिए, चलो खराब हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे। कभी नए कपड़े अभी अभी दर्जी से सिलकर आए तुमने पहने? पता है पिचकारियां चलेंगी, रंग चलेंगे, और आजकल तो पेंट चलते हैं, रंग चलते हैं। पेंट ऐसे के जो उतरते नहीं। तो कौन मूर्ख जाएगा नए वस्त्र पहन के? तुम पुराने धराने पुराने ट्रंकों को फलोरते हो और फटे पुराने जो कपड़े पहन के चले जाते हो, खराब हो जाएंगे, वैसे भी खराब ही थे। ये श्रद्धा विहीन हृदय है। तुमने कहाँ होली खेली, तुमने कहाँ जश्न मनाया? तुमने होली हो ना जाए इसके लिए रोकथाम पहले ही कर ली। मजा तब आता अगर नए नए वस्त्र पहन के चलते। मजा तब आता अगर नई तुम्हारी वस्त्र मैले हो गए होते, रंग जाते, खराब हो जाते। लेकिन तुम इंतजामात पहले कर लेते हो, इसलिए परमात्मा बरसता नहीं। तो इंद्र ने कहा मैं वर्षा सिर्फ एक बच्चे के लिए वर्षा, तुम अभिमान मत करना। तुम्हारा उच्चारण सही था या गलत था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बच्चे की पुकार सही थी, श्रद्धा सही थी कि बरसेगा, और बरसेगा तो मुझे नगन जाना पड़ेगा।
क्योंकि मेरे पास कपड़े की एक ही जोड़ी है। अभी आज वीडियो प्रसारित हो रही है। एक छोटा बच्चा भी मुझे सुनता है, करीब 13 वर्ष का। उसका कमेंट आया, कहीं नहीं जाना बाबा, जैसे आदेश दे रहा हो, और साथ में 15 रुपए भी भेज दिए। देखो, मैंने पेन लेके आना था, पेन तो फिर कभी ले आऊंगा। ₹15 भेज दिए, फोन पे कर दिया। और आदेश के रूप में 4 शब्द लिख दिए, कहीं नहीं जाना है बाबा। मैं रुका तो सिर्फ इसके लिए रुका। एक छोटे बच्चे की पुकार निर्मल हृदय से आती है, और छोटा बच्चा मुझे सुनता है। बस सुनता है, वो कहता है आपके गाने बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी एस्ट्रल ट्रेवलिंग की जो बातें बड़ी प्रभावित करती हैं, आश्चर्यचकित कर जाते हैं। देखो बाबा, जाना कहीं नहीं, ये 15 रुपए हैं मेरे पास, ले लो। एक बार की मेरा हृदय भर गया। इस बच्चे के लिए मेरे हृदय के भीतर अंतःस्थल से आशीर्वाद आया। इस छोटी सी उम्र में इतनी सुंदर भावना। सोचा होगा शायद बाबा के पास पैसे नहीं है, अब छोटी सी बुद्धि वैसा ही सोचेगा। तो 15 रुपए थे, पिता ने पेन लेने के लिए दिए होंगे, मुझे भेज दिए। ये 3 कहानियां मैंने सुनाई। तीनों कहानियों का रहस्य ये निकलता, हृदय की पुकार परमात्मा को अपना संविधान बदलने पर मजबूर कर देती है। कुरान में लिखा कि मैं निश्चित रूप से बहुत दयालु, लेकिन तुम भूल गए। तुमने वो नियमावली नहीं पढ़ी परमात्मा की, वह दयालु होता कब है, जब तुम्हारा हृदय बच्चे की तरह निर्मल होता है, और बच्चा गुनाह करे और प्रायश्चित कर ले, क्षमा मांग ले और तौबा कर ले, फिर गुनाह करे, फिर प्रायश्चित कर ले, गुनाह की माफी मांग ले और तौबा कर ले, तो परमात्मा कहते हैं तू बार बार गुनाह किए जा, बार बार क्षमा, बार बार तौबा किए जा, लेकिन कौन, हृदय तेरा बालक की तरह होना चाहिए, बालक की तरह मासूम हृदय। ये तुम भूल गए। और यही था इसके भीतर का रस। अगर हृदय बालक जैसा है तो शरीर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो,
वह सुनता है तुम्हारे अंतस प्राणों की पुकार। अगर वो निर्मल हृदय से आई तो सुन ली जाएंगी तुरंत। लेकिन तुम तो रोज फरियाद करते हो, सुनी एक भी नहीं जाती। कारण क्या है? कारण बस यही है, गुनाह कर, ह्यूमन टू एरर। लेकिन प्रायश्चित कर, ओह गलती हो गई, ये है गुनाह नहीं है, ये गलती है, ये एरर है, ये मिस्टेक है। प्रायश्चित करके क्यों हो गया? गलत हो गया, फिर गलत हो गया, होगा, बहुत बार होगा। लेकिन बात सुन, तो दुनिया से छिपा लेगा, तेरे अंतस में कोने कोने में जरे जरे में बसने वाले परमात्मा से कैसे छुपाएगा? सबसे पहले तो वह देखेगा, शायद तुम भी बाद में देखेगा। वह तो देख ही लेगा। बच्चे का सा करता है, भूल होगी। और अगर कपट, सहस सियाणपन लक हो गए, यही बात कहते हैं। कपट, झूठ, फरेब, सियाणप। तुम चोर मोरियों से निकल जाना चाहते हो, एक बार ही निकल जाओगे, लेकिन क्या सच में निकल जाओगे? नहीं। तुम्हारी कानून पाप के हिसाब से दंड दे पाने में समर्थ ही नहीं है। हिटलर ने 2.5 करोड़ व्यक्तियों को मार दिया, क्या 2.5 करोड़ बार फांसी दी जा सकती है? इंसाफ तो यही बनता है। लेकिन तुम्हारे कानून बौने हैं, तुम्हारी अदालतें बौनी हैं, असमर्थ हैं, टांग देंगी व्यक्ति को एक बार, लेकिन एक बार टंगने से दूसरी बार तुम भी मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी अदालतें हिसाब न भी लें। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते, बाबा ये पैसा दे के छूट जाते हैं। मैंने कहा पुत्र, वहां रुश्वत नहीं चलती, यहां पैसा दे के छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन वहां रिश्वत नहीं चलती। वहां तो जरे जरे का हिसाब मांगा ही जाता है और देना ही पड़ता है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म हदूर, उस परमात्मा के दरबार में अच्छाई बुराई पुण्य पाप सब बांचे जाते हैं। जैसे सजा सुनाने से पहले, फांसी की सजा सुनाने से पहले जज कहता है कि देख तूने ये अपराध किया और इस अपराध की एवज में यू शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। लेकिन यह कोई सजा नहीं है, प्रॉपर सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि कत्ल तो 2.5 करोड़ की है, कत्ल तो उसे ही पता है कितने की है। जो ऊंची कुर्सियों पे बैठने वाले ज्यादा कत्ल करके आते हैं, इनके चेहरे देखो, जैसे गुनाहों की साक्षात मूर्तियां। गौर से देखना, पारदर्शी निगाह रखने वाले संत बड़ी अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी ना बोले, इनके लब ना बोलें, इनका ओरा तो बोल ही जाएगा। और संत ओरा देखता है।
संत और इसे पहचान जाएगा। बहुत से व्यक्तियों को मैं दीक्षा देने से इनकार कर देता, नहीं मिलेगी दीक्षा। बाबा, मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में आया हूं। बिल्कुल आए हो, लेकिन इतना भार मैं सहन नहीं कर सकता। तुम परमात्मा हो, बिल्कुल हूं, लेकिन इतना भार मैं सहन नहीं कर सकता। कहीं कहीं तो ईश्वर को भी ब्याह करनी पड़ती है। तुम इतने पाप कर देते हो। अरे इतने पाप! इसका मतलब नहीं कि परमात्मा कर नहीं सकता। नहीं, परमात्मा करता नहीं। तो थोड़ा भोग तूने किया बड़े प्रेम से, उसी प्रेम से भोग। थोड़ा भोग तो रहे, फिर आ जाना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, जब तुम्हें भुगतना पड़े, जो तुमने दूसरों को दुख दिया था वो महसूस तुमने नहीं किया, उसने किया। तो जरा तुम भी तो चखो, थोड़ा चखो, फिर आ जाना। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। बच्चे तो हो मेरे, लेकिन वह भी तो बच्चा था। वह कोई बेगाना थोड़े था। तुम भी तो स्वाद चखो कि तुमने कितना दुख दिया उसे। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सभी के लिए द्वार खुला है। ये मोक्ष द्वार सबके लिए खुला है। आ जाना। तुम क्षमा कर दिए जाओगे, लेकिन क्षमा करने से पहले गुनाह मानने होंगे। मैंने एक परिवार को पूरे के पूरे को निष्कासित कर दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने गुनाह किया। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। उन्होंने छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप किया। यही 8-9 साल के बच्चे, और खुला रेप किया, और उनकी फोटोओं खिंचवाई। इसलिए मैंने घर से निष्कासित नहीं किया कि उन्होंने पाप किया। तुम्हें जानकर हैरानी भी होगी, मैंने इसलिए निष्कासित किया कि तुम्हारा पेड़ा इस घर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने गुरु से छुपा दिया। और काश तुमने गुरु से बता दिया होता, तो तुम्हारे सभी पाप क्षमा हो जाते। मैं निपट ले। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुमने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, मेरी शरण में सौंप दो। छुपाया, यह बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारा छुपाना गजब कर देता है। तुम पाप करते हो जाता है। मदहोशी के आलम में, बेहोशी के आलम में पाप हो जाए तो गुरु का एक ये भी मतलब होता है, वह साथी भी होता है, वह मित्र भी होता है, वह पिता भी होता है, वह गुरु भी होता है, उपदेशक भी होता है। वह तुम्हारा सभी संगी साथी है। उससे अगर नहीं बताया तो फिर तुमने परमात्मा को नहीं बताया।
वह तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि मुझे बताओ। और उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने पूरा का पूरा मुझे पूछा कि कारण। मैंने कहा कारण मत पूछो, मत पूछो। बस गुनाह किया, इससे बड़ा गुनाह ये किया कि गुनाह को छिपाया। परमात्मा यही कहता है, कन्फेस द एरर। तुम गुनाह करके गुनाह कम करते हो, गुनाह को छिपाकर गुनाह बड़ा कर देते हो। सरल हृदय की निशानी। मुझे याद है, मैं बच्चा था तो माँ पैसे इकट्ठे करती, 1 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती। तो मैंने माँ की अलमारी में से 1 रुपया निकाल लिया, लोटा सा होता था। 1 रुपया निकाल लिया और घर से दुकान कोई ज्यादा दूर न थी, नन्हे कदमों से चलकर दुकान पे पहुंच गया। 1 रुपया पिताजी को दे दिया। पिता पूछने लगे, तू कहां से लेके आया? मैंने नहीं बताया। ऐसे मैं जाता घर से, 1 रुपया ले आता, पिताजी को दे देता। पिताजी के पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए, 10-12 रुपए इकट्ठे हो गए। उस जमाने में 10-12 रुपए बहुत होते थे। तो पिता ने कहा, ये कहां से लेके आ रहा है पैसे? छानबीन हुई तो पता चला कि उस लोटे में से रुपये निकाल के ला रहा है, लेकिन छुपाया नहीं। ये चोरी नहीं। बच्चे की कारस्तानी है, बच्चे ऐसे ही कारस्तानियां करते हैं। 1 रुपया निकाला, पिता को दे दिया, पिता शाबाशी देगा, ये नहीं पता उसी का पैसा उसी को दे रहा हूं। तुम भगवान के साथ यही धोखा करते हो। भगवान को कहते ख्याल रखना, छत्र चढ़ाया सोने का, पांव में खड़ाव डाले हैं सोने का, सिर पर मुकुट है सोने का, ये वैजयंती माला डाली है गले में, ये पोशाक मेरी दी हुई है कि शायद तुम अगर पोशाक न देते तो भगवान नंगे ही बैठे रहते। ऐसी मनोवृत्ति से अगर तुम कालीमा लिए हुए हृदय में कुछ भी करोगे, वह पाप हो जाएगा। सदना कसाई करता तो है ये काम, लेकिन हृदय में प्रयाश्चित होता है, प्रभु ये मुझे क्या काम सौंप दिया। अणिका गणिका वैश्याएं तो हैं, लेकिन कुढ़ती रहती हैं। हे प्रभु, हमें ये क्या काम सौंप दिया। सामने वाला पुजारी तो बड़ी मस्ती से भगवान का गुणगान कर रहा है। आपने हमें कैसा जीवन दिया, और वह पुजारी नरक चला जाता। अक्सर पुजारी नरक ही जाते हैं, क्योंकि पुजारी में पूजा का अहंकार होता है। जो बकरा काटने वाले और देह बेचने वाले के भीतर अहंकार मरता है, और अहंकार का मर जाना ही उस तत्व के करीब आना है। उस तत्व के करीब आना चाहते हो
तो काम ना देखो, कर्म क्या करते हो ये ना देखो, ये देखो कि कर्म करते वक्त तुम्हारी मनोदशा क्या होती है। प्रायश्चित तो हो गया, तौबा तो हो गई। यह बोलकर तौबा नहीं हुई, लेकिन मन में तो बड़ी गलानी हुई। मैंने देह बेचा, हे परमात्मा तूने हमें कैसा काम सौंपा। यह गलानी भी हुई, प्रायश्चित भी हुआ, खुद की निंदा भी हुई और तौबा भी हुई, लेकिन मजबूर है कि देह बेचना पड़ता है। वैश्या जितनी आसानी से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह मुक्त होना ही चाहती है, उसका धंधा ही ऐसा है, उतनी आसानी से सती सावित्री मुक्त नहीं हो पाएगी। सही पूछो तो सती सावित्री मुक्त हो ही नहीं पाती, वह तो बंदी ही रहेगी। तुम तो उकसाते हो, सती हो जाओ मंदिर बनेगा, पूजा होगी सारी उम्र। यह बड़ी से बड़ी वासना है, सारी उम्र पूजे जाओगे। कई स्त्रियां तो इसीलिए सती हो जाती हैं, जीवन में रखा क्या है। मरना वैसे भी है, ऐसे क्यों ना मरा जाए। सारी दुनिया पूजेगी सती भगवती के नाम। तुम अमर होना ही चाहते थे, तो अमर होने का बहाना मिल गया, चलो सती हो जाओ। लेकिन तुम्हें नहीं पता, दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, परमात्मा की दरगाह से तुम्हें जूते पड़ेंगे। सती मुक्त नहीं होगी, सती बंधन में बंधी रहेगी, अणिका गणिका मुक्त हो जाएगी, सदना कसाई मुक्त हो जाएगा। बड़ी उल्टी बात है। यह जीवों को इस वृत्ति से रक्षा करने वाला कि मैं बचा रहा हूं, यह मुक्त ना हो पाएगा। जिस कर्म के करने से मैं प्रबल हुआ, वह बंधन बन गया। जिस कर्म को करने से मैं बलवती हुआ, बलवान हुआ, वह बंधन बन गया। माना यह बंधन सोने की जंजीरें, और तुम्हें सोने की जंजीरें बंधन नहीं लगते, हथकड़ी जैसे नहीं लगते, वो लगते हैं आभूषण जैसे। और आभूषण होना तो बहुत बेहद खतरनाक है। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे लिए आभूषण बन जाए तो तुम उन्हें खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे। गलानी क्या आएगी, कभी सोने की चेन को, भारी कड़े को, चाहे हथकड़ी जितने भारी हो, पहनकर तुम्हें शर्म होती है? नहीं, शर्म होती है लोहे की हथकड़ी पहनकर। मेरे भाई बहनें अमेरिका से आती हैं, यहां से लेकर यहां तक सोने के कड़े डाले होते हैं। पहली बार जब आई, गरीबी में गई थी, जब आई तो यहां तक सोने के कड़े थे। ये बिल्कुल सत्य बात बताता हूं तुम्हें। मैंने कहा बहना, ये क्या किया, जुलूस निकाला, क्या दिखाना चाहती हो कि मेरे पास इतना सोना है? ये झेप गई, बिल्कुल दिखाना चाहती थी। यहां गरीबी थी, 2 वक्त की रोटी के लाले थे, और वहां से सोना लेके आई, दिखाना चाहती है। और दिखावा ही तुम्हारी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यहीं से मैंने शुरू किया था। दिखावा ये पंडित करते हैं,
पंडित मंत्र बोलते हैं, स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, दिखावा करते। प्रताप तो उस बच्चे का जो नंगे शरीर आ गया, बारिश आएगी, आहा हा, नहाएंगे और फिर जाके नए कपड़े डालेंगे। तो इंद्र कहते कि मैं वर्षा इस बच्चे के लिए, मैं रुका तो उस बच्चे के लिए। फरियाद तो बहुत लोगों ने की, रोए तो बहुत, लेकिन ज्यादा तीर की तरह घाव कर गए ये 15 रुपए। तीर की तरह घाव करके ये मासूम हृदय के 4 शब्द, नहीं जाना बाबा कहीं, ये जैसे एक आदेश था। बाबा के आदेश भी बिल्कुल ऐसे ही आया करते हैं, आवाज भोली, मासूमियत से भरी हुई, लेकिन आदेश ऐसा जैसे तानाशाह बोल रहा हो। आवाज में मासूमियत, शब्दों में कड़कड़ाहट, नहीं जाना है कहीं, ये लो 15 रुपए, कुछ चाहिए तो ले आओ, मुझे पिताजी ने पेन लाने के लिए दिया है। निर्मल मन जन सोई मोही भावा। एक ही सूत्र तुम्हें देता हूं, पहला प्रवचन मोक्ष द्वार के बाद का, मन को निर्मल रखना, फिर जो करोगे हॉटलाइन पे परमात्मा होगा, तुरंत मान ली जाएगी तुम्हारी फरियाद। तुम्हारे बड़े बूढ़ों की फरियाद नहीं मानी जाती, कितने रुमाले चढ़ाते हो तुम, फरियाद कभी सुनी जाती? इस बच्चे की फरियाद सुन ली गई, वर्ष पड़ा इंद्र, फैसला बदल लिया मैंने, हाथी मरा हुआ जीवित हो गया, इतने प्रेम से कहा, क्यों सोया पड़ा है, उठ जाना। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तुम कपट करते हो, तुम छल करते हो, इसलिए मैं कहता हूं वकील कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ये खरीदे गए जज, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, माना ये चीफ जज से राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे, लेकिन इनका उद्धार नहीं होगा। क्यों? मन निर्मल नहीं हुआ। वह मन निर्मल जो मुआवजा नहीं लेता, जो अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, बस। क्या तुम्हें जब तुम जज की कुर्सी पे थे, मिस्टर बोना प्रकाश, नाम तो भूल जाता हूं, बोना प्रकाश ही कहता हूं क्योंकि कद बोना है, तुम्हें तनख्वाह नहीं देती थी गवर्नमेंट? और गवर्नमेंट क्या, हम ही तनख्वाह देते थे? गवर्नमेंट के मामे के घर पे रखा है क्या पैसा? पैसा तो हमसे जाता है। तो मिस्टर बोना प्रसाद, तुमने गलत फैसले क्यों दिए? मिस्टर चंद्रचूड़, फैसला देते हुए तुमने भगवान से क्यों पूछा, अल्लाह से क्यों नहीं पूछा? फैसला तो भगवान और अल्लाह के बीच में था, सिर्फ परमात्मा से पूछ लिया, अल्लाह से क्यों नहीं पूछा? यह मल युक्त मन की निशानी है, तुम कभी मुक्त नहीं होगे। ये छल कपट, यही तो तुम्हारे ऊपर बंधन है। और कोई जंजीरों में बंधन होते हैं, यही तो बंधन है जो दिखते नहीं, जो तुम्हें पता ही नहीं कि बंधन है।
राज करने वाले राज करने के उद्देश्य से कितना झूठ कपट तोड़ते, कितनी कत्लो गारत करते और छुपाते, और फिर राज करने से क्या मिलता? पूछना किसी मरते हुए व्यक्ति को, राजनीतिक को, कि ठीक तुम अब तो मरने चले हो, क्या तुमने इतना कुछ कत्लो गारत करके, नफरत फैला के, खून खराबा करके, दूसरे के बच्चों को खून, धरती को लाल करके, छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करके, अभी केरला में एक 26 वर्षीय बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चा ही समझूंगा। वो कहता कि मुझे 3 और 4 वर्ष की उम्र में सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसी संस्थाओं को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, और ऐसी संस्थाओं से निकले हुए व्यक्ति पद मुक्त कर दिए जाएं। आज इन्हीं का बोलबाला है। इसलिए हिंदुस्तान पे आफत आई पड़ी है। मुझे लोग पूछते हैं, बाबा क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? वक्त आने दो। वक्त पे मैं नहीं करूंगा तो मैं बखूबी जानता हूं एक न्यायाधीश को, जो तुम्हारे न्यायाधीश से कहीं ऊंचा है, जो तुम्हारे न्यायाधीश की जिंदगी का भी न्यायाधीश है, जो इस कुर्सी से ऊपर भी एक कुर्सी है, इनको भी हिसाब देना होगा। वो इनसे भी हिसाब मांगेगा। क्यों मिस्टर बोना, तुमने ये क्या किया? मैं तो एक था, तुमने ये क्या किया? तुमने द्वेष क्यों खड़ा किया? सभी राजनीतिज्ञों से पूछा जाएगा। अगर तुम्हें पता नहीं था कि मैं एक हूं, तो फिर तुमने अपने राज्य की व्यवस्था अपने ढंग से की, मुझको क्यों फंसाया बीच में? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। मलहीन चित्त दशा वही लुत्फ लेती है आनंद का। मोही पावा का यही अर्थ है। वह आनंद का समुद्र है। और कौन पाता? जिसके मन से मैल उतर जाता। मोहे कपट, कपट करना, छल, छिद्र, सुराख रख के। अक्सर वकील सुराख रख लेते हैं। कानून में हजारों सुराख मिलेंगे तुम्हें। अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। तो संविधान मैंने बनाया, लेकिन क्या करूं जब संविधान को लागू करने वाले बेईमान हो जाएं? लागू तो वही करेंगे ना। बना तो मैंने दिया, अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करूं जब इसे लागू करने वाले बेईमान हो जाएं, संस्थाओं को खरीद लें। लेकिन खरीद कर भी तुम क्या पाओगे? ध्यान रखना, धन दौलत मान सम्मान पदवी, उच्चस्थ पदवी, राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, लेकिन अगर चैन ना मिला,
एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, धनपतियों, कुबेरों, उच्चस्थ गद्दियों पर बैठे हुए लोगों, न्यायाधीशों, लोकसभा के, विधानसभा के, पार्लियामेंट के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों, कभी एकांत अपने घर के कमरे में बैठ के सोचना। सुख तो इंद्रियों की उत्तेजना से आता है। सुख तुम नहीं लेते, सुख लेती तुम्हारी जीवा। तुम जीवा को सुख लेते हुए देखते, टेस्ट बर्ड्स लेते हैं, सुख तुम्हें नहीं मिलता। अगर जीवा पे टेस्ट बर्ड्स न होते तो स्वाद किसे आएगा। सोचना जरा, अगर जीवा के ऊपर परमात्मा टेस्ट बर्ड्स न देता तो स्वाद आता कैसे। स्वाद आता टेस्ट बर्ड्स को, तुम्हें थोड़ी आता, तुम तो देखने वाले हो। यही भ्रम तुम्हें आनंद से वंचित रखता है। इंद्रियां तुम्हारी स्वाद लेती हैं, आंख सुंदर मनमोहक दृश्य देखते हैं, कान मनमोहक संगीत सुनता है। लेकिन तुम जो कहते हो ऐश कर ले, उस ऐश की परिभाषा क्या है जरा बताना मुझे। ये जो ऐश तुम कहते हो, that is stimulation of your instruments. यह तो तुम्हारे उपकरणों की उत्तेजना है। क्या तुमने कभी वो क्षण देखा जहां वो स्वाद भी हो और उत्तेजना न हो? उसे ही आनंद कहते हैं। स्वाद भी हो, और स्वाद क्या, परम स्वाद हो, और उत्तेजना ना हो, नॉन स्टिमुलेंट, नॉन स्टिमुलेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है अपने आप में उत्तेजना है।
लेकिन उसमें स्टिमुलेशन न हो। ऐसा सुख देखा करो? नहीं देखा। और याद रखो, अगर एक क्षण के लिए भी पूरे जीवन में या पूरे जीवनों में जो बीत गए, जो आएंगे, जो अब चल रहे हैं, एक क्षण के लिए भी तुमने उस लम्हे को चख लिया जहां स्टिमुलेशन तो न थी लेकिन मजा था, बस तुम उसके बाद सभी मजों को छोड़ दोगे। और अगर फिर भी तुम इंद्रियों से मजे ले रहे हो तो तुम खुद भी धोखे में हो, औरों को भी धोखा दे रहे हो। बस इसकी एक ही परिभाषा आखिर में बताऊंगा, वह सुख जिसमें उत्तेजना नहीं है, उत्तेजनाहीन सुख, दैट इज कॉल्ड आनंदा। अगर कभी एक पल के लिए वो तुम्हें मिल जाए, अब तो तुम नहीं छोड़ते सुखों को, फिर वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। गैर उत्तेजना युक्त सुख अगर तुम्हें एक क्षण के लिए मिल जाए तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यही कहते हैं बाबा नानक, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए, वह न मुझे भूल जाए। ऐसा याद आए कि फिर मुझे याद करने की आवश्यकता न पड़े, फिर तो वो ही याद करता है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और अगर उसका साथ नहीं तो सारी दुनिया भी साथ चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। धन्यवाद।